आपके हृदय कक्ष में विद्यमान नारायण को नमन करते हुए मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संगीता झा अपने फेसबुक पेज बीम ऑफ डिविनिटी पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं आज उपस्थित हूँ एक विशेष चर्चा के साथ में आपके समक्ष। और चर्चा है मेरी 2 जनवरी 2026 को जन्म लेने वाले बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा, वो बच्चे किस पंचांग के साथ में जन्म लिया है इन बच्चों ने, इनकी होरा क्या है, इनकी लगन क्या रहेगी, जीवन में ये क्या कर सकते हैं और कहाँ तक ये आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पंचांग बता दे रही हूँ कि आज 2 जनवरी 2026 का पंचांग है कि इस समय शिशिर ऋतु चल रही है, लेकिन पंचांग के जो 5 अंग हैं उन 5 अंगों को इस समय ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। पंचांग में सबसे पहले आ जाता है बार, तो आज का बार है शुक्रवार। तिथि चतुर्दशी तिथि है जो कि 6:55 तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि आ जाएगी, यानी कि 6:55 के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे वो पूर्णिमा तिथि में जन्म उनका कहलाएगा। और साथ में योग तो शुक्ल योग है, ब्रह्म योग है और बाद में यंत्र योग आ जाएगा। करण रहेगा तेतिल, गर और वाणिज, और नक्षत्र रहेंगे इन बच्चों के रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। तो इन तीनों नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र मिलेगा। नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं, उन चरणों के अकॉर्डिंग ही जीवन में क्या करना है, क्या कितनी सफलता मिलेगी। तो इन बच्चों के लिए जो है ये 2 जनवरी में, जो कि रात के 12 बजे से लेके अगले दिन रात के 12 बजे तक का मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस समय जो है कन्या लगन मिलेगी। इन बच्चों को मिलेगी कन्या, सबसे पहले मिलेगी कन्या लगन। 12:24 तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनको कन्या लगन मिलेगी। और उसके बाद कन्या के बाद तुला, वृश्चिक, धनु और धनु लगन, सूर्योदय के टाइम पे धनु लगन आ जाएगी। कोई भी लगन में 2 घंटा और 2.5 घंटा, 2.25 घंटा इतने टाइम की लगन होती है। सूर्योदय के टाइम पे जो बच्चे जन्म लेंगे उनको लगन मिलेगी धनु। और उसके बाद मकर और कुंभ, ये मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। फिर वो कन्या पे ही इनका आज का दिन एंड होगा जाके, क्योंकि कन्या लगन जो है 11:07 से और 3 तारीख के 1:23 तक सुबह रात के रहेगी। तो ये लगन इनकी रहेंगी। लगन बहुत महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति को लगन अपनी जरूर जाननी चाहिए। लगन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है जीवन की दशा। और उसके बाद होरा की बात कर लेते हैं। होरा भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो होरा के जो होरा होती है जन्म के समय की, अगर उस होरा में बैठ के अगर बच्चा पढ़ाई कर लेता है थोड़ी देर के लिए, या कोई भी व्यक्ति जो है शुभ कार्य करने जा रहा है उस होरा में अगर वो आरंभ करता है तो उसको सफलता अच्छी मिलती है, सफलता निश्चित हो जाती है। तो इस समय होरा रहेगी 12 बजे के टाइम पे होरा रहेगी शुक्र की होरा, 12:24 तक रहेगी शुक्र की होरा। उसके बाद बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और फिर रिपीट होती रहेंगी होरा। तो इस तरह से होरा का भी टाइम जो है 1 घंटा 8 मिनट, 16 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, कुछ इतने टाइम की होरा रहती हैं। लेकिन होरा का बहुत महत्व होता है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और फिर ये पौष का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष में जन्म होगा इन बच्चों का। तो शुक्ल चंद्रमा जैसे जैसे जैसे, और चंद्रमा इस समय चतुर्दशी और पूर्णिमा का जो टाइम है, तो इसकी इन बच्चों की कुंडली देख के इनके माता पिता के संबंधों के बारे में भी बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और ये बच्चे जैसे कि इनका जन्म होगा वाणिज्य, घर और तैतिल करण में, तो ये तीनों ही करण जो है ना वो व्यापार करने की दृष्टि से बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो अगर इस समय जन्म लेने वाले बच्चे जो हैं वो व्यापार करेंगे तो उनको बहुत सफलता मिलेगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले तो नौकरी में जाएंगे, सर्विस करेंगे, जॉब करेंगे और उसके बाद जो है अपना काम शुरू करेंगे, जिनमें इनको मनचाही सफलता मिलने वाली है। और नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेगा बच्चा बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर होगा। चंद्रमा के दिव्य गुणों से ओतप्रोत होगा, चंद्रमा की शीतलता मिलेगी उसको, चंद्रमा की विलासिता मिलेगी उसको, धन वैभव चंद्रमा जैसा मिलेगा। मृगशिरा यानी कि मंगल का आ जाता है। तो ये जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा होगा, बहुत जुझारू होगा, जीवन में अपने संघर्ष से अपने जीवन को सफल बनाएगा, कभी हार नहीं मानेगा। उसके बाद आद्रा नक्षत्र आ जाएगा राहु का। तो राहु का जो आद्रा नक्षत्र है ना, इन बच्चों के जीवन में संघर्ष तो कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है वो सफलता तो अच्छी मिलती है, लेकिन राहु का नक्षत्र होने के कारण किसी भी कोई कार्य को करने के लिए आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। लेकिन दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी नहीं है कि आंसू है, लेकिन हो सकता है
कि थोड़े से काम से भी बात बन जाए, क्योंकि उसमें पेरेंट्स के भी प्रारब्ध सामने आएँगे, बच्चे के भी प्रारब्ध होंगे। लेकिन एक जनरल जो अगर व्यू देखा जाए तो इन बच्चों के लिए यही रहने वाला है। ये बच्चे जो हैं ना, इस समय जन्म लेने वाले बच्चे जो हैं ना, बहुत अच्छे से अपने जीवन में कामयाब रहेंगे, इसकी तो बिल्कुल गारंटी है। और पेरेंट्स का जो मार्गदर्शन मिलेगा वो इनके जीवन में मिरेकल का काम करेगा। अच्छा, अगर मैं न्यूमरोलॉजी से देखती हूँ तो भी जो है ना, ये बच्चे बहुत मतलब संघर्ष से आगे बढ़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। जैसे आज है 2 जनवरी 2026, 2 जनवरी 2 + 1 3, और 2026 तो 10 है ही। तो 10 और 3 13, 13 और 13 को जब हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो बनेगा जाके 4, यानी राहु। तो राहु और चंद्रमा का नंबर है, ये ग्रहण योग बन गया। अब कुछ लोग कहेंगे अरे ग्रहण योग बन गया, सफलता नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रहण योग आपको सिखाता है, चंद्रमा कोई राहु के आगोश में हर समय थोड़ा रहता है, वो निकलने का निरंतर प्रयास करता है, और फिर पूरे दुगने अपने जोश के साथ में, पूरी चांदनी के साथ में, जो क्योंकि पूर्णिमा की रात को ही ग्रहण लगता है, पूरी चांदनी के पूरे अपने वैभव के, अपनी सब समस्त कलाओं के साथ में बाहर निकल के आता है। तो यही सब कुछ इन बच्चों के जीवन में भी रहने वाला है। तो देखिएगा, जिन लोगों के घरों में बच्चों का ये जन्म हुआ है, वो बच्चे जो हैं बहुत कैसे सफल रहेंगे, कैसे आप इनकी जिंदगी को और ज़्यादा सफल बना सकते हो, किस तरह से आप अच्छे माता पिता का रोल निभा सकते हो, परिवारजन का रोल निभा सकते हो। अब ये आपके हाथ में है और आपको उसका करना चाहिए, और फ़ायदा उठाइए आप इस पंचांग से, इस समय से, और वो करिए अपने बच्चे के लिए जो उसके लिए सबसे अच्छा है। नमस्कार।